नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर इस वक्त की है जो आपको बताना मुझे उचित लगा, तो इसलिए मैं आपको वो खबर दे दूं। और खबर किसकी है मैं बता दूं। इस वक्त ये खबर केजरीवाल की नहीं है, ना ही बीजेपी की है। ये खबर कांग्रेस की है कि कांग्रेस में अंदरूनी स्थिति बहुत बेहतर है, ऐसा कह पाना मुश्किल, क्योंकि उन्हीं की एक महिला कार्यकर्ता और उनके पिता को पीट दिया जाता है जब वो प्रियंका गांधी से मिलने जाती हैं। जी हाँ, वो अर्चना गौतम है। अर्चना गौतम का नाम आपने कब सुना हुआ मैं बता दूं आपको। मैं नारी हूँ, जो प्रोग्राम प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में चलाया था, वो आपने देखा हो कि हर जिले गई थी। बड़े मेगा शो हुआ था विधानसभा चुनाव से पहले, आपको याद होगा। बिल्कुल मुझे याद है, मैं कई बार कवर कर चुका हूँ, मुझे याद है। और उसमें इसी लेडी का फोटोग्राफ, इस लड़की का फोटोग्राफ जो है हर जगह, ये है अर्चना गौतम और ये प्रियंका गांधी। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, यही मैं दिखाना चाहता हूँ। अब ये खूबसूरत सी तस्वीर आपको दिखी, लेकिन अब बदसूरत सी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि कार्यकर्ताओं ने क्या किया। उनके कार्यकर्ताओं ने क्या किया, तो अब आइए जरा मैं उसको भी दिखा दूं आपको। कार्यकर्ताओं ने उनके पिता को, ये जब उनसे मिलने के लिए जा रही थी, बधाई देने के लिए जा रही थी, उसी वक्त कार्यकर्ताओं ने उनके पिता को जमकर कूट दिया, जमकर पीट दिया, वहीं प्रियंका गांधी के आवास के बाहर ही। अब सोच लीजिए भाई, ऐसा क्या हो गया। ये तो मिलने के लिए ही जा रही थी ना, और जम के पीटा गया बेहोशी की हालत में। दूसरी भी तस्वीर है, देख रहे हैं। ये है कांग्रेस की दशा, दुर्दशा। महिलाएं ही महिलाओं को कूट रही हैं। ये असली लोकतंत्र है क्या। कुछ दिन पहले हमने बिहार में देखा कि बिहार में जो है वहां भी इस तरह की चीजें चल रही थी। उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता उन्हीं के दूसरे ग्रुप को जो है जम के कूट रहे थे। तो यहाँ भी वही हुआ। यहाँ कांग्रेस की कार्यकर्ता ही, महिला कार्यकर्ता अर्चना गौतम को पीट दिया, कूट दिया, उनके पिता की जमकर पिटाई की। और वजह क्या थी जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि इनको अंदेशा था कि शायद ये बीजेपी में शामिल हो रही हैं या इनका कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया अचानक। क्योंकि इस लेडी को जैसे ही कि ग्लैमर शूट और तमाम सारी चीज़ें फेमस होने की जो संभावना थी वो मिलने लगी, उसके बाद से ही परेशानी। ये जो है प्रियंका, ये अर्चना गौतम अपने पिता को गोद में ली हुई है, ये बेहोशी की हालत में है और ये वहीं बैठे हुए हैं। बचाने वाले इनका कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। उसी में से एक दो कार्यकर्ता बाहर आए जो इनको उठाने की कोशिश की, तो ये खूबसूरत सी लेडी अचानक से बदसूरत बन गई और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए राक्षसी नजर आई। ऐसा ही है ना, बताइए। जो फेस ऑफ द पॉलिटिक्स है उसी को पकड़ के कूट दिया, उनके पिता को पकड़ के कूट दिया। ये क्या, कैसी विडंबना है। उतना ही नहीं, देखिए, और उतना उनको भगाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है भागिए। एक दूसरी तस्वीर है, ये भी देख लीजिए। एक महिला कार्यकर्ता है कि दोबारा मत आइएगा, नहीं तो और जम के पिटाई की जाएगी। क्यों आई यहाँ। तो अर्चना गौतम, आप जानते हैं गौतम, आप समझ ही गए होंगे। अर्चना गौतम एक वक्त पार्टी की लाइमलाइट चेहरे में शामिल थी, शुमार थी। और उसके बाद अचानक जब इनकी कुटाई होनी शुरू हो गई ना, तो ये कहानी शुरू हो गई है। तो आप देख रहे हैं, आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी कि पार्टी वर्कर्स जो हैं वो उनको जमकर उनकी कुटाई की, उनकी पिटाई की, पिता की कुटाई की और उनको भगाया वहाँ से, कहा आप यहाँ से भाग जाइए। सभी लोग लिख रहे हैं कि भाई कांग्रेस की लोकप्रियता जो है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये कैंपेन था। और इस कैंपेन में प्रियंका गांधी के साथ यही वो लड़की थी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन यहां मार खा सकती हूं, और ये सब चीजें हुई है। प्रियंका गांधी से मिली जाती हैं, तब ये घटना घटी है। पार्टी ने अभी तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है।
तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको इस खबर से रूबरू कराऊं। तो इसलिए अभी आप देख ही रहे हैं कि भाई 5 प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, राजस्थान में सरकार भी कांग्रेस की ही है, और वहाँ हर दिन आप देख रहे हैं नई घोषणाएं, नई तरीके से एक व्यक्ति की मौत होती है, 50 लाख दिए जाते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें जो है दिल्ली में जो की गई कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग, अब सरकारी पैसे का बेजा इस्तेमाल करने की जो पूरी रणनीति बनाई गई है इंडी की सरकार की या इंडी पूरे गठबंधन की, शायद रणनीति वही है। अब आप चलते हैं मध्य प्रदेश की बात कर देते हैं। मध्य प्रदेश में आप देख ही रहे हैं ना, मध्य प्रदेश में चुनाव है। मध्य प्रदेश चुनाव है तो कांग्रेस के जितने बड़े नेता जो हैं, बड़े नेता में किन किन को आप ध्यान देते हैं, तो वहाँ भी सत्ता पे काबिज होने की कोशिश तो कांग्रेस है। अंदर जो है मारकुटाई आप समझ ही रहे हैं क्या कैसे चल रही है कांग्रेस की। इस वीडियो से एक ही बात समझ में आती होगी जो हमें आपको समझने की ज़रूरत है कि कांग्रेस में कभी भी इस परिवारवाद से बाहर निकलने की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसने भी देखा उसे पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपको याद होगा राहुल गांधी अभी आपको सड़क पे दिख जाते हैं, कहीं पंचर लगाने वाले से मिल जाते हैं, कहीं आनंद विहार में कुली के पास कुली का बैग ढोने लगते हैं। अरे आपकी पार्टी ने सालों तक इस देश की सेवा की और सेवा के बाद में कैसे कैसे मेवा ली है वो आपको पता होगा। राहुल गांधी से सामान्य कार्यकर्ता नहीं मिल सकता, आपको पता नहीं होगा शायद। कई सालों तक मैंने कवर की है कांग्रेस को। और कांग्रेस की एक ही, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, आम आदमी पार्टी को ले लीजिए ना। आम आदमी पार्टी के खिलाफ अगर आप कोई खबर कर दीजिए, आपको आपकी एंट्री नहीं होगी वहाँ। वहाँ 2 गुंडे खड़े होंगे, आपको अंदर घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस में भी यही हालत है। कांग्रेस में जाइए आप, यही हालत हो जाएगी। सोनिया गांधी से मिलना बेहद मुश्किल होता था, तो इसलिए पार्टी जो है, बड़े बड़े नेता जो हैं पार्टी छोड़ के चले जाते थे। शरद पवार ने एक बात कही थी, तो इसलिए ये अर्चना गौतम के साथ की पहली घटना नहीं है। तो अर्चना गौतम के साथ जो भी हुआ, उसके पिता के साथ मारपीट हुई, उसके बाद कांग्रेस में सब कुछ सामान्य है। तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव का वक्त है। उसमें कई व्यक्ति ने लिखा है ट्विटर पे कि कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से लोग परेशान हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा भाई मारपीट करने के लिए दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ी जा रहे हैं। वो भी प्रियंका गांधी जहाँ हैं रुकी हुई, उनके ही आवास के बाहर। तो आखिर क्या उनके इशारे पे ही हुआ? सवाल तो यही खड़ा हुआ ना, आपके जन्म यही होगा, क्या प्रियंका गांधी के इशारे पे ही हुआ? हाँ, लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, मारपीट हो रही है। इशारा किसका था? कैसे हुआ? क्यों हुआ? सवाल बड़ा था। इसलिए मुझे लगा कि मैं आपसे इन सवालों के साथ एक बार रूबरू हो। तो कांग्रेस में स्थिति बहुत बढ़िया थोड़ी है। बड़े बड़े नेता छोटे छोटे लोगों से नहीं मिलते, वो कभी परंपरा रही है। लेकिन वो चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, या फिर सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी बहुत कार्यकर्ताओं से मिलने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, लेकिन राहुल गांधी से मिलना बहुत मुश्किल रहा है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे तो हमने कवर किया, हमें पता है। एक 3-4 नेता उनको घेरे बैठे रहते थे, और उसके बाद क्या कहानी थी वो पता ही होगा आपको। कई कांग्रेसी नेता ने जो रिजाइन किया था और लेटर लिखा था, उसके बाद बाहर का रास्ता, गुलाम नबी आज़ाद को आप देख ही रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब उन्हीं के मारे हुए हैं, सताए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि भाई राहुल गांधी ठीक से नहीं चला सकते। तो इसलिए कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, और कांग्रेस में भी सामान्य स्थिति नहीं है। सालों पहले आपने चलाया, सत्ता आपने बहुत अच्छी तरह से भोगा है, लेकिन अब की स्थिति यह है कि अभी भी स्थिति बहुत सामान्य नहीं है। नमस्कार।